यूजीसी द्वारा बनाए गए जातिगत भेदभाव से जुड़े नए नियमों का घोषित उद्देश्य प्रशंसनीय है। जातिगत उत्पीड़न से रोकना, पीड़ित को सुरक्षा देना और संस्थानों को जवाबदेह बनाना। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये नियम सामाजिक यथार्थ को समझकर बने हैं या फिर एक तरफा नैरेटिव के दबाव में। जातिगत भेदभाव निसंदेह इस देश का नासूर है, लेकिन न्याय तभी टिकाऊ होता है जब वह संतुलित हो, जहां दोषी को सजा मिले और निर्दोष को बचने का अवसर मिले। अब बात करते हैं सवर्ण छात्र को स्वतः दोषी मानने की। न्याय या फिर पूर्वाग्रह। नियमों के तहत यदि कोई जनरल यानी कि सवर्ण वर्ग का छात्र एसटी छात्र के साथ भेदभाव करता है तो उस पर कार्रवाई हो, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन सवाल तब उठता है जब आपसी रंजिश, अकादमिक प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत दुश्मनी, जो जातिगत भेदभाव का रंग देकर किसी को फंसाया जाए। 2012 के यूजीसी नियमों में यह प्रावधान था कि यह शिकायत झूठी या फिर दुर्भावनापूर्ण पाई जाए तो शिकायतकर्ता पर जुर्माना या फिर कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन नए नियम में इस प्रावधान को क्यों हटा दिया गया? क्या कानून का दुरुपयोग अब साइड इफेक्ट मान लिया गया है? इसके साथ ही ओबीसी के द्वारा SC/ST भेदभाव पर चुप्पी क्यों साधी गई है? यह एक असुविधाजनक लेकिन जमीनी सच है कि कई शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी वर्ग द्वारा ST/ST छात्रों के साथ भेदभाव की घटनाएं भी सामने आती हैं। लेकिन नए नियमों में SC/ST को पीड़ित माना गया, ओबीसी को आंशिक रूप से पीड़ित माना गया। लेकिन ओबीसी द्वारा किए गए भेदभाव पर स्पष्ट दंड का प्रावधान नहीं है। क्या जातिगत अन्याय केवल एक दिशा में ही होता है? अगर नहीं तो नियमों में यह असमानता क्यों? नए नियमों में ओबीसी को पीड़ित श्रेणी में शामिल करना एक सकारात्मक कदम हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही यह भी संदेश जाता है कि जनरल वर्ग पहले से ही संदेह के घेरे में है। यह दृष्टिकोण न्याय नहीं, वर्गीकरण आधारित अपराध बोध को जन्म देता है। कानून व्यक्ति के कर्म पर होना चाहिए, उसकी जाति पर नहीं। भारत की जाति व्यवस्था एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक महीन पिरामिड है। ऊंच नीच हर स्तर पर हर जाति ने अपने से नीचे कोई ना कोई खोज रखा है। इस पिरामिड को समझने के लिए नियम बनाने वालों को गांव जाना होगा, कस्बों में रहना होगा, कॉलेज हॉस्टलों में बैठना होगा, क्योंकि एसी कमरों में हवा ठंडी लगती है, जातिगत गर्माहट वहां महसूस नहीं होती। हरशंकर प्रसाई ने दशकों पहले लिख दिया था कि इस देश में हर जाति ने अपने से छोटी जाति खोज रखी है। यह पंक्ति केवल व्यंग नहीं बल्कि भारतीय समाज का एक्सरे है। यूजीसी के नियम अगर इस सच्चाई को समझे बिना बने तो भेदभाव कभी नहीं खत्म होंगे, बल्कि नई नाराजगियां पैदा करेंगे। जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई एकजुटता से लड़ी जानी चाहिए, लेकिन साफ नीयत से, एक संतुलित कानून से और बिना सियासी उल्लू सीधा किए। दोषी को सख्त सजा मिलनी चाहिए, इस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन कानून का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई का रास्ता बंद करना न्याय को कमजोर करता है, उसे मजबूत नहीं करता। अगर यूजीसी सच में सामाजिक न्याय चाहता है तो उसे पीड़ित और आरोपी दोनों के लिए निष्पक्ष ढांचा बनाना होगा, क्योंकि अन्याय के खिलाफ बना कानून अगर अन्याय का औजार बन जाए तो वह सबसे बड़ा अन्याय होता है। आपकी इस पर क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।